का बोध कराने वाला और स्वरूप की स्मृति देने वाला सबसे पहले वो याद आता है। उस प्यारे बाबा ने आकर हमको ये पहचान दी कि तू कौन है, मैं कौन हूँ, तेरा और मेरा नाता क्या है। इतना क्लोज नाता, इतना समीप नाता, इतना प्यारा नाता जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि ईश्वर से हमारा पिता पुत्र का नाता जुड़ जाएगा। जुड़ेगा ही नहीं, ये नाता हमारा अनादि अविनाशी है, लेकिन विस्मृत हो चुके थे। उसी विस्मृत नाते को पुनः स्मृति में दिलाकर बाबा ने हम बच्चों को हमारे सत्यता और वास्तविकता पर हमको लेकर जा रहे हैं। तो चलो, ऐसे दाता ने आज हमको क्या कहा, हम सुनते हैं उनके महावाक्य। महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, बाप जो है, जैसा है, तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो बहुत भीड़ मच जाए। पहचानते हैं लेकिन नंबरवार पहचानते हैं, जो है जैसा है। मैं आपको अपने ही अनुभव से बताऊं कि मैं कई बार कहती हूँ, बाबा एक बार केवल एक दिन के लिए ही आप आ जाओ, मैं आपको पहचान कर, आप जो हो जैसे हो पहचान कर तो मिल लूं। मैं आपसे बहुत मिली, लेकिन सचमुच बचपन की पहचान रही। दाता आ चुका है धरा पर, नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज के स्वरूप की स्मृति में स्थिति न होने के कारण वो दाता के आगमन पर भी, उनके मिलने पर भी उनकी वो अनुभूति नहीं आत्मा ले पाती जो उसे अनुभव होना चाहिए। तो प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को एक प्रश्न भी पूछा है महावाक्यों में, और आप सुने। चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा, ये बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं। बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा प्रत्यक्षता कब होगी। बाप बच्चों से पूछते हैं कि प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा। बताओ कब फैलेगा आवाज। तब बाबा ने कहा, जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापित करने आए हैं। जब भगवान पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापित करने आए हैं, दूसरा हम सबकी सदगति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है, ये निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। प्रत्यक्षता ही नहीं, हलचल में मच जाएगी। और रिकॉर्ड है आज के महावाक्यों में, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जो पिया के साथ है। अब पिया कौन है ये दुनिया नहीं जानती। भले ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत हैं जो नहीं जानते कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। याद करने का प्रकार क्या है, किस प्रकार से बाबा को याद करना चाहिए, वह याद करना नहीं आता है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी हैं, बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही तो याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए। कैसे प्रैक्टिस,
जो निरंतर याद ठहर जाए, पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा हैं, शरीर तो है, परंतु ये ज्ञान बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा हैं। ये शरीर है लेकिन हम आत्मा हैं। बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है। मैं जो हूं उस रूप में कोई विरला ही याद करते हैं। देह अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते हैं। बाबा ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है तो क्या होगा? कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेगा। ये समझाने वाला सब कुछ कौन है, पहले ये निश्चय होना चाहिए। पहले तो उनको ये मालूम पड़े कि वो निराकार हमारा बाप गीता का भगवान है। वही सर्व का सदगति दाता है। वही समय सदगति करने का पाठ बजा रहे हैं। इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाए, फिर जो भी इतने साधु संत आदि हैं सब एक सेकंड में आ जाएंगे। लाइट थोड़ी कम लग रही है। भारत में बड़ा हंगामा मच जाएगा अगर सेकंड में आ जाएंगे साधु संत आदि भी। जब पता निश्चय हो जाए कि भगवान आया है धरा पर, भारत में बड़ा हंगामा मच जाए, अभी मालूम पड़ जाए कि ये दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का निश्चय हो जाए तो क्या होगा? बोलो जरा। अगर इस बात का निश्चय हो जाए कि विनाश होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, तो क्या होगा? तो निश्चय हो जाए तो बंबई से लेकर आबू तक क्यों लग जाएगी। लेकिन इतनी जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता है। तुम जानते हो विनाश होना है। ये सब घोर निद्रा में सोए ही रहने। जो अज्ञानता की निद्रा में सोए हुए हैं आज, ये घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं। फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मासी का घर नहीं है जो इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। ये प्रसिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज हो जाए। अभी तो तुम एक को समझाओगे, दूसरा कहेगा क्या? एक को समझाओगे, दूसरा उसको क्या कह देगा? दूसरा कहेगा तुमको जादू लग गया है, ये झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है, अभी थोड़ा टाइम है। फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं। पुरुषार्थ तीव्रता से करते जाओ। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो, परंतु वे कुछ भी समझते थोड़ी हैं। बच्चों में कई इस नॉलेज को समझते नहीं है। बच्चों में भी बाप की याद नहीं तो वह अवस्था नहीं। बाबा जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता है। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाबा को याद करते हैं। भले यहाँ बैठे हैं बाप के साथ, वो लव नहीं रहता। इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए। बाप से लव हो तो समझें, अंडरलाइन करो। अगर बाबा से लव हो तो क्या बात समझ जाएंगे वो? तो समझे हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है। कभी भी अपने कदम मन मत पर नहीं चलाएंगे। हमें श्रीमत पर चलना है। हम विश्व के मालिक बनते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है। सो अब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ, मोस्ट बिलवेड बाबा को याद करना क्या बात है। अपने को आत्मा समझ, मोस्ट बिलवेड बाबा को याद करना मासी का घर नहीं है। उनके चेहरे में
याद करने वाले हैं उनके चेहरे में रौनक आ जाएगी। कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है, तो चेहरे में देखो एकदम चमक उठता है, चेहरा खुशी हो जाती है। तो यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते, और जिस कारण से वो शक्ल मुरझाई हुई रहती है। बात मत पूछ। कन्या शादी करती है तो चेहरा खुशनुमा तो हो जाता है। कोई की तो शादी के बाद भी शक्ल मुर्दे जैसी रहती है। शादी में भी कई ऐसे होते हैं, किस्म किस्म के होते हैं। कोई तो दूसरे घर में जाकर मूंज पड़ती है। तो यहाँ भी ऐसे ही है। बाबा को याद करने की मेहनत है। ये गायन अंत का है, अंत का ये गायन है। कौन सा गायन है जो अंत का है? ये अंत का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ये अंत समय का गायन। बहुत समय याद करने की मेहनत, निश्चय करने में मेहनत, इसमें ही मुरझाइश रहती है। तो वो जो सुख की फीलिंग है वो अंत में जाकर आती है। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाबा को याद करना, वह अवस्था होनी है, होएगी जरूर। बाप का परिचय सबको देना है। बाबा आया हुआ है, वो वर्षा दे रहा है, इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए, तब जब लक्ष्मी नारायण ने अपने 84 जन्म पूरे कर लिए, तब अंत में आकर उनको राजयोग सिखाकर पुनः रजाई दी। लक्ष्मी नारायण का ये चित्र है नंबर 1। और तुम जानते हो, उन्होंने पहले जन्म में ऐसे कर्म किए, वह कर्म अब बाप सिखा रहे हैं। ऐसे अच्छे कर्म किए जो ऐसी अच्छी प्रारब्ध प्राप्त की, और वही श्रेष्ठ कर्म पुनः इस समय बाबा सिखा रहे हैं। लेकिन नंबरवार, सीखने वाले नंबरवार है। कहते हैं मन मना भव, पवित्र हो, कोई भी पाप मत करो। क्यों? कि तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई है, अब अपने से पूछना है। अब स्वयं स्वयं से एक बात पूछनी है। नोट कर लीजिए आज क्या अपने से पूछना है। हमसे कोई पाप तो नहीं होता है, पुण्य का काम करते रहते हैं, अंधों की लाठी बने हैं। बाप कहते हैं मन मना भाव। ये भी पूछना होता है, ये भी पूछो अपने आप से कि मनमना भाव किसने कहा? वो तो कहेंगे कृष्ण ने कहा, और तुम मानते हो कि परमपिता परमात्मा शिव ने कहा। रात दिन का फर्क है। शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, गीता जयंती के साथ है कृष्ण जयंती। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे। बैगर टू प्रिंस बनना ये एक एम एंड ऑब्जेक्ट राजयोग की है। तुम सिद्ध करके बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वे तो निराकार था, तो सर्वव्यापी का ज्ञान उठ जाएगा। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, कहते भी हैं कि वो लिबरेटर है, फिर सर्वव्यापी कह देते। एक तरफ लिबरेटर है, लिबरेट किसको करता है? कौन करता है? तो जो करने वाला है वो अलग हुआ, जिनको करता है वो अलग हुआ। तो ये सर्वव्यापी किसको कह दिया? जो कुछ बोलते हैं समझते नहीं है। धर्म के बारे में जो आता है बस बोल देते हैं। मुख्य धर्म 3 है। देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है,
तुम जानते हो, बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापित करते, ये दुनिया नहीं जानती। वे तो साक्षियों को ही लाखों वर्ष कह देते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे ऊंचा है, परंतु ये अपने धर्म को भूलकर हर इरिलीजियस बन पड़े, धर्म को न मानने वाले बन पड़े हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते, वे जानते हैं कि क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापित किया था। इस्लामी, बौद्धी, फिर क्रिश्चियन, ये है मुख्य धर्म, बाकी तो छोटे छोटे बहुत है। कहाँ से वृद्धि हुई ये कोई नहीं जानते। इतने धर्म आए, पहले प्रारंभ कौन सा धर्म था कोई नहीं जानते। मोहम्मद को अभी थोड़ा समय हुआ, इस्लामी पुराने हैं, क्रिश्चियन भी मशहूर है, बाकी तो कितने ढेर हैं। सबका अपना अपना धर्म, एक है इस्लाम, एक है मुस्लिम। इस्लामी पुराने हैं लेकिन मुस्लिम तो बाद में बने ना। अपना अपना धर्म, बिन बिन नाम है तो मूझ गए। ये नहीं जानते कि मुख्य धर्म शास्त्र ही चार है, इसमें डीटीज्म, ब्राह्मणिज्म भी आ जाता है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय। ये किसको पता ही नहीं है कि कैसे ब्राह्मण देवता बनते हैं और कैसे देवता ही क्षत्रिय बन जाते हैं, किसी को पता नहीं। गाते हैं ब्राह्मण देवताए नमो, परम पिता ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। अक्षर हैं परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे जैसे तोते माफी, रटे हुए, पढ़ते हुए भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ये है कांटों का जंगल। भारत गार्डन ऑफ फ्लावर्स था, ये भी मानते हैं, परंतु वो कब, कैसे, किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज है, ये कोई नहीं जानते। तो ऑर्फन हो गए ना, इसलिए लड़ाई झगड़े आदि हैं। सिर्फ भक्ति में खुश होते रहते हैं कि हम बहुत भक्ति कर रहे हैं। अब बाप आए हैं, इसलिए अब बाप आए हैं सोचना करने के लिए। सेकंड में जीवन मुक्त बना देते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब वो ज्ञान का अंजन देते हैं तो अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है। अभी तुम जानते हो, हम सोचने में हैं बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। भले देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है, उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात ही नहीं है, उसमें तो फिर कौरव पांडवों आदि की लड़ाई है, घोड़े गाड़ी आदि सब लिख दिया है, कुछ भी समझते नहीं। और तुम समझाओगे तो कहेंगे तुम शास्त्रों आदि को नहीं मानते हो। तुम कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि हम मानते क्यों नहीं है? हम जानते हैं। एक होता है मानना, एक होता है जानकर मानना। हम जानते हैं ये सब भक्ति माँ की सामग्री है, गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति। जब रावण राज्य होता है तब भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, इसलिए अब हिंदू कहला दिया है। पतित बन गए हैं। पतित किसने बनाया? रावण ने बनाया। रावण को जलाते भी हैं, समझते हैं ये परंपरा से चला आता है, परंतु सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं था। कुछ भी समझते नहीं है। माया बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देती है।
पत्थर से पास बाप ही आकर बनाते हैं। और जब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज स्थापित करेंगे। बाबा समझाते हैं हाजरी, बाप समझाते हैं, फिर भी बड़ा मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। बाप समझाते हैं फिर भी बड़ा मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। सब अपने से पूछो, जो बाबा समझा रहा है सब बातें बुद्धि में बैठती, और बैठकर वो नशा, वो खुशी, वो धारणा होती जा रही है। या बैठा तो है लेकिन वो खुशी और नशा नहीं, तो इसका मतलब पूरा बैठा नहीं। वो नशा और धारणा भी तो होगी। तुम कुमारियों की, आप पता है कुमारियों का क्या हुआ है? तुम कुमारियों की अब सगाई होती है। किस लिए? किस लिए सगाई हुई है कुमारियों की? तुम कुमारियों की अब सगाई हुई है, कहीं और ना सगाई कर लेना, ख्याल रखना। तुमको पटरानी बनाते हैं, तुमको भगाया, अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे, फिर तुम मुझे भूल गए। कोई मैंने भगाया नहीं, लेकिन तुम मेरे थे, तुम फिर मुझे भूल गए हो, देह अभिमानी बन माया के बन गए हो। बाकी भगाने की तो बात ही नहीं है। मामे कम याद करो, याद की मेहनत है। बहुत तो देह अभिमान में आकर विकर्म करते हैं। बाप कहते हैं, बाप जानते हैं ये आत्मा मुझे याद ही नहीं करती है, देह अभिमान में आकर बहुत पाप करती है, तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं और ही जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर है। ये राजाई स्थापित हो रही है, इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता है। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते हैं और कोई पट में पड़ जाते हैं। बुद्धि डल होती है, पढ़ नहीं सकते। कोई कोई कहते हैं बाबा हम किसको समझा नहीं सकते। तो बाबा क्या उत्तर देते हैं? कहता हूं अच्छा, सिर्फ अपने को आत्मा समझो, मुझ बाबा को याद करो तो मैं तुमको सुख दूंगा। परंतु याद ही नहीं करते। याद करें तो औरों को याद दिलाते रहेंगे, ये निशानी होगी। हमको मुख नहीं खुलता, तुम याद करो, तुम याद दिलाओगे फिर औरों को भी। बाबा को याद करो तो पाप नष्ट हो जाएंगे, उनकी याद के बिगड़ तुम सुख धाम में जा नहीं सकते। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है, बाकी तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया या आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई तो बस विश्वास बैठ जाता है। कोई को 2-4 करोड़ फायदा हो जाएगा, बस बहुत महिमा करेंगे, फुला की कृपा से ऐसा हो गया, परंतु वह तो अल्पकाल के लिए है। 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तो मिल नहीं सकती ना, परंतु मनुष्य नहीं जानते, दोष भी नहीं दे सकते, अल्पकाल के सुख में ही खुश हो जाते। बाबा तुम बच्चों को राजयोग सिखाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कितना सहज है। कोई तो बिल्कुल समझ नहीं सकते कि सचमुच भगवान स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। आते हैं, सुनते हैं, समझते नहीं। समझते हैं तो नंबर वार, समझ नहीं सकते हैं। कोई समझते भी हैं, परंतु योग पूरा ना होने के कारण कोई को तीर नहीं लगता है।
देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ पाप होते रहते हैं। योग ही मुख्य है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया था, ना कि श्री कृष्ण ने सिखाया था। किसने सिखाया था प्राचीन योग? भगवान ने सिखाया था। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है। तुम ड्रामा देख कर आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा ना। कोई को बताने में टाइम लगेगा, लेकिन बुद्धि में तो इतना क्लियर हो जाएगा एकदम। ये भी ऐसे ही है। बीज और झाड़, ये चक्र बड़ा क्लियर है। शांति धाम, सुख धाम और फिर दुख धाम है। सेकंड का काम है, परंतु याद भी रहे ना। मुख्य बात है बाप का परिचय। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाओगे। सुना, मेरे को याद करोगे तुम सब कुछ जान जाओगे। अच्छा, शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते। शिव बाबा जानते हैं हमारे स्पूत बच्चे कौन कौन हैं। सर्विसेबल स्पूत बच्चों को तो याद करते हैं। ये थोड़ी किसको याद करेंगे, ब्रह्मा बाबा नहीं याद करेंगे। इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है, माँ में कम याद करो, तुम मुझ शिव बाबा को याद करो, किसी अन्य को याद नहीं करना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अब लिखिए क्या धारणा का मुख्य सार है। तकदीरवान बनने के लिए, ये है तदबीर बताने वाला। तकदीर कैसे बनाओ, तो आज लिख लीजिए। तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। हृदय से प्यार रखना है उस बाप से। सच्चा सच्चा लव रखना है। लव रखना माना, लव रखने का अर्थ क्या है? कदम कदम एक की श्रीमत पर चलते रहना है। कदम कदम पर एक की श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरा, रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। अब बताओ कौन सा पुण्य? बताओ आप सभी। योग लगाना। रोज पुण्य का काम, राइट सुनाया आप सबने। अवश्य सबसे बड़ा पुण्य है सबको पाप का परिचय देना, अर्थात अंधों की लाठी बनना। सबको बाप का परिचय देना, ये है पुण्य का काम करना। बचपन में याद आता है, कायदे छोटे छोटे कायदे होते थे, उसके पीछे लिखा हुआ था आज आपने क्या किया। तो हम किसी अंधे को रास्ता दिखाते थे, छिलका रास्ते में पड़ा हुआ केले का वो अलग फेंकते थे, नाखून काट के आए हो कि नहीं आए हो, ये सब चीजें होती थी कायदे में। 10 बातें शायद थी, मुझे याद, कच्ची की क्लास में जो पढ़ते थे तो उसमें ये बातें, उसमें टिक करना होता था। तो बस कोशिश करते थे कोई अंधा दिखाई देवे तो रास्ता दिखा देवे, कहीं केले का छिलका हो तो हम उठा के एक तरफ फेंका में। मानो ये जो भी करना है, और भगवान जी ने तो एक ही बात कही है, रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य सबको बाप का परिचय देना है, बाबा को याद करना है और सबको बाप की याद दिलाना है। बाबा को याद करना है और सबको बाप को याद दिलाना है।
बच्चे हैं, बड़े हैं, संबंधी हैं, अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं। अरे उस भगवान को याद करो, वो हम आत्माओं का सच्चा पिता है। वो दुख हरता है, सुख करता है, बुद्धि को विशाल करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता है। ऐसे महिमा करते करते उस प्रभु की याद दिला दो उनको। वरदान, स्थूल कार्य करते भी, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली, विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। जिम्मेवार आत्मा भव। अब इसका स्पष्टीकरण है, कोई भी स्थूल कार्य करते सदा ये स्मृति में रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूं। मुझे अपने श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय में व्यस्त जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चेतन को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। चाहे जड़ कार्य कुछ जड़ का हो या चेतन का हो, हर प्रकार के कार्य करने में सफल करते रहेंगे। अपना सेकंड सेकंड सफल करते रहेंगे। स्लोगन है, अभी योद्धा बनने के बजाय क्या बनो बताओ? अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। निरंतर योगी बनो। आप सबको प्यारे बाबा के महावाक्य तो सुने और महावाक्यों से श्रेष्ठ जीवन बनाने की जो प्रेरणाएं दाता हम बच्चों को देते हैं, उन प्रेरणाओं को प्राप्त करके सदा अपने जीवन को उन प्रेरणाओं के अनुकूल ढालते चले जाएं। और कल मैंने आपको बताया था कि 12 तारीख कल ही प्यारी आदरणीय दादी जानकी जी की जो टिकट बनी है, उस टिकट को लागू करने का कल प्रोग्राम किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के निवास स्थान पर। क्योंकि कोविड-19 के कारण ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया। हम लोगों ने कहा था हमारे 150 भाई बहनें आएंगे, लेकिन उन्होंने कुल 20 की ही अनुमति दी। 20 के लगभग बीके भाई बहनें थे और शेष पोस्ट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स या उसके मंत्री और उसके डिपार्टमेंट से कंसर्निंग बड़े ऑफिसर्स, ये लोग आए हुए थे। इस प्रकार सबको 4 बजे सीट पर बैठ जाना था, तो एक एक को चेक करते हैं। कोविड-19 भी चेक किया सबका, किसी को कोई तबीयत तो खराब नहीं है। फिर हर एक को चेक कर कर के अंदर लाते थे और अंदर आकर के कार उतरती थी और कार से अंदर जाते थे और कार फिर अपने स्थान पर खड़ी हो जाती थी जाकर। तो इस प्रकार हम भी वहाँ पर गए, मैं भी गई, प्रभजोत बहन भी गई और हम अपने सतीश भाई को भी, किरण बहन की सतीश भाई को भी ले गए थे साथ। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। पूरे 4 बजे सब एग्जैक्ट बैठ गए थे और 4:25 पर प्रेसिडेंट ने और डाक विभाग और लॉ एंड ऑर्डर के मिनिस्टर
जिनके डिपार्टमेंट से ये स्टैम्प बनाई गई है वो भी हाजिर होने थे। तो एग्जैक्ट 4:30 बजे दोनों उपस्थित हुए और दोनों मंच पर बैठे। शिवानी बहन उस समय स्टेज सेक्रेटरी बनी थी। उन्होंने मंच पर सबका स्वागत किया और स्वागत करते हुए आज किस उपलक्ष्य में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारी तरफ से जैसे कार्तिकेयन है या इफ्को वाले, इसके भी इफ्को वाले नहीं, DRDO के प्रमुख थे जो एटॉमिक एनर्जी के निर्माण में साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, वो भी आए हुए थे। ऐसे कोई बहुत बड़े गुरु भी थे, कोई गुरुद्वारे के बड़े प्रबंधक भी थे, ऐसे कुछ गेस्ट टाइप लोग भी थे जिनको आमंत्रित किया हुआ था, और कुछ बीके बहनें भी थी और कुछ भाई भी थे। तो इस प्रकार बड़े खुले खुले हॉल, अच्छा सुंदर हॉल था। उस हॉल में सब खुले खुले होकर बैठे हुए थे। बाकी तो उन्होंने बाहर खाने पीने का प्रबंध भी रखा हुआ था। वो तो मैं समझती हम लोगों का कोई गया भी उधर नहीं गया, पानी जरूर पिया होगा, बाकी तो कोई उस तरफ गया भी नहीं। वो तो ऑफिस वालों को ही खाना पीना मिल जाता है। शायद कुछ मानो चीज लस्सी थी या दूध था, वो हमने नहीं देखा क्या था, कुछ दे रहे थे सबको। तो वो तो उनके अपने ऑफिस वाले, या जो बाहर के ऑफिसर्स आए हुए थे, जो पोस्ट डिपार्टमेंट से आए हुए थे, वो लोग भी थे। तो कोई भी मना तो नहीं होता, जो भी आए वो स्वीकार करेंगे। उनको क्या मालूम कि बीके कोई कुछ खाता ही नहीं है। तो इस प्रकार बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा। तो पहले शिवानी बहन ने वेलकम किया और वेलकम करके दोनों का परिचय दिया और ये कहा कि बहुत खुशी की बात है कि आज ऐसा सुंदर मौका मिला कि अपनी आदरणीय दादी, जिसने सारे विश्व भर में भ्रमण करके भारत की इस प्राचीन संस्कृति को कायम रखने के लिए, उसको वृद्धि और उसको श्रेष्ठ पथ, श्रेष्ठ स्वरूप लेने के लिए उन्होंने जन जन की सेवा की। तो दादी के विषय में बहुत सुंदर उन्होंने सुनाया। उसके पश्चात आशा बहन ने भी दादी के विषय में, इस कार्यक्रम के विषय में कुछ सुनाया। और उसके पश्चात कार्तिकेयन जी ने दादी के साथ के अनुभव सुनाए कि किस प्रकार इतनी बड़ी आयु में और दादी कैसे इस कार्य को करती रही, और दक्षित होकर के, निश्चयात्मक होकर जो उन्होंने कार्य किया, वो विश्व भर में किस कदर उसकी वैल्यू हुई। और कहा कि कैसे 10 विजडम कीपिंग वुमेन में दादी जी का नाम आता है। कैसे दादी जी, कहा कार्तिकेयन ने भी कि चाहे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आप सोचिए उस समय जब उनको विदेश में भेजा गया, कितना बड़ा चैलेंज है कि ना वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पढ़ी है, ना कोई इंग्लिश जानती हैं, ना कोई वहाँ की संस्कृति का मालूम है, लेकिन ऐसी आत्मा ने अपनी दिव्यता और अपनी आध्यात्मिकता के बल से सारे विश्व में लगभग 121 देशों में उस समय उन्होंने सेवा केंद्रों का संचार किया और सेवा केंद्र खोल करके जन जन को इस आध्यात्मिकता के पथ पर चलने का निर्देश दिया और ईश्वर का आदेश सुनाया। तो बहुत ही सुंदर अपने अनुभव सुना रहे थे कि मैं दादी जी से कई बार मिला, कई समय मिला, लेकिन कैसे वो प्रातः उठती थी और कैसे सारा दिन वो ज्ञान, और देखने में साधारण लगती थी, लेकिन बात इतनी विजडम की कहती थी जो सुनते ही ऐसा लगता था सचमुच बात तो यही है। तो बहुत ही हृदय को जीतने वाला था। तो उन्होंने अच्छी तरह अपना अनुभव दादी के साथ का सुनाया। फिर उसके पश्चात तो उसने जो डाक विभाग वाले थे उन्होंने सुनाया, बहुत सुंदर रूप से उन्होंने भी सुनाया कि हमने इस विभाग में ऐसा समझते हैं कि दादी जी को गौरव नहीं दिया, लेकिन हम अपने विभाग को गौरवान्वित किया एक ऐसी महान विभूति का स्टैंप निकालकर। जिसने देश को, भारतीय संस्कृति को, भारत की सेवा को 4 चांद लगाए, विश्व भर में जिसका नाम फैलाया, तो उसने बहुत ही सुंदर शब्दों में दादी जी की महिमा करते हुए अपने भाग्य की सराहना की।
और उसके पश्चात उन्होंने उनके हाथ में रिमोट दिया, वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में, और वाइस प्रेसिडेंट जी ने स्टैंप का अवलोकन आवरण किया, ऐसा कहेंगे। तो उस समय स्टैंप खोली गई और वो स्टैंप मैं दिखा देती हूँ आपको भी। तो मानो ये तो ब्रोशर उन्होंने बनाया था, ये उन्होंने बनाया था, और उसके अंदर दादी जानकी का सारा ही बायोडेटा भी लिखा और दादी ने क्या क्या कर्तव्य किए ये लिखा। और फिर इसमें इन्होंने पोस्ट वालों ने भी लिखा है कि हमने कितनी पहले 500 पैसों की, मानो 5 रुपए की एक स्टैंप निकाली है, और ये मुद्रित डाक टिकट स्टैंप प्रिंटेड जो हुई है वो 80,000 8,04,450 पहले प्रथम में छपी हैं। और मुद्रित शीटलेट्स, ऐसी जो जो चीज़ें बनाई इन्होंने वो सब उनका लिखा हुआ है। इतने लाखों चीज़ें हमने बनाई हैं। और दादी जी के विशेष हम गौरवान्वित होते हैं कि हमें इतना महान राजयोगिनी दादी जानकी जी की स्टैम्प बना करके गौरवान्वित किया इन्होंने हमको, ऐसी महान विभूति जिसके हमने चित्र बनाया। और फिर हम सबको भी ये एक ब्रोशर था जिसमें दादी की जीवन कहानी, और ये था जो स्टैंप जिसका अवलोकन कराया गया था, जिसका अनावरण हुआ था। जिस स्टैंप में शिव बाबा है एक तरफ बने हुए, इधर दादी जी बने हुए हैं, सबसे ऊपर 500 पैसा लिखा हुआ है। और फिर राजयोगिनी दादी जानकी, राजयोगिनी दादी जानकी हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये स्टैंप्स कोई भी कहीं भी पोस्ट ऑफिस से खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, और वो खरीद करके अपने किसी लिफाफे में लगा कर कहीं भेजना हो तो भेज भी सकते हैं। तो इस प्रकार ये लिफाफे भी उन्होंने बनाए, लिफाफे भी उन्होंने दिखाए, लिफाफों के स्टैंप भी जो बनाई वो भी राजयोगिनी दादी जानकी जी हिंदी और इंग्लिश। और 12/4/2021 ये जिस दिन इस टिकट का शुरुआत हुआ, प्रारंभ हुआ और नई दिल्ली में किया गया। और नीचे इस लिफाफे में लिखा हुआ है, पवित्र बनो राजयोगी बनो, बी होली एंड बी राजयोगी। ऐसे राजयोगिनी दादी जानकी जी हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। प्रथम दिवस आवरण, ये फर्स्ट डे कवर है, पहले दिन का ये कवर बनाया गया। गवर्नमेंट की तरफ से ये सब चीज़ें बनाई गई, तो गवर्नमेंट ने ये सब हाथ में दिया, स्वयं को भी पकड़ा, और चीफ वहाँ के मिनिस्टर ने पकड़ा, पहले पोस्ट ऑफिस वाले ने, फिर उसने इनको दिया, वाइस प्रेसिडेंट जी ने पकड़ा, और फिर आशा बहन के पास भी एक उन्होंने पहले से दिया होता, फिर उन्होंने भी पकड़ लिया। तो इस प्रकार बहुत सुंदर फोटो खींची, और उनको बताया गया कि इस समय लोग यहाँ आ नहीं सकते थे, ऐसे समय पर सब चाहते थे कि दादी जी को श्रद्धा दें, हम भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करें, जिनके महान कार्यों से आज भारत के अंदर उनकी स्टैंप बनी है। लेकिन इस समय पर ना आने के कारण लगभग 100 देशों में लगातार, उस समय आप में से पता नहीं किसी ने देखा या नहीं देखा, लेकिन लगातार भारतवर्ष में भी और 100 देशों में लाइव टेलीकास्ट ये सारा प्रोग्राम हुआ, और कई अन्य दूरदर्शन के माध्यम से भी पब्लिक तक इस आवाज़ को पहुंचाया गया। तो इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चले। मैं समझती हूँ 4:30 शुरू हुआ, 5:45 बज गए थे इस कार्यक्रम में, 6 बज चले थे, और 6 बजे फिर सब विदाई ली सबने। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चला, और बहुत खुशी और नाज होती है कि उस दादी ने, जिसने अपने जीवन का श्वास ईश्वर की सेवा में दिया, और शरीर छोड़ देने के बाद भी उनकी सेवाओं की स्टैंप बनकर हर एक के श्वास में दादी की स्मृति समाधि, तो ये कोई कम बात नहीं है, ये एक महान विभूति है। और हम सबको नाज है कि ऐसी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रह चुकी है, और वो हमारी दादी है। तो ऐसे हम सब खुशियाँ मनाते हैं। तो ये था, हम सब जब गए वहाँ पर
तो कोविड चेक भी करते हैं कि सब अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, वो भी दिखाते हैं, आधार कार्ड दिखाते हैं, और फिर सबको एक एक कार्ड भी मिला था कि हमने इस प्रोग्राम में आए, इस प्रोग्राम में कौन कौन आए हैं, वो सब लिखा हुआ था। तो बहुत अच्छे प्रोग्राम चला था। फिर तो ओआरसी की तरफ से कुछ मिठाइयाँ के डब्बे बना के लाए हुए थे। मधुबन से भी मृत्युंजय भाई भी आया था। मृत्युंजय ने भी बहुत सुंदर सबके वेलकम में बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोले थे, क्योंकि वो जो वहाँ का प्रेसिडेंट था, जो मिनिस्टर थे डाक विभाग के, तो उनका नाम ही था रवि शंकर प्रसाद। तो बोला कि रवि क्या होता है, रवि का अर्थ बताया, शंकर का अर्थ बताया, तपस्वी मूर्त है, लगन है, दृढ़ता है, और प्रसाद क्या अर्थ होता है। तो तीनों का अर्थ बताते हुए फिर उनका वेलकम किया। ऐसे ही जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनके लिए भी बताया कि कैसे वनकेटा जो गुरु भगवान का रूप है वनकेटेश्वर, उनकी कृपा से ये सब कार्यक्रम हुआ, और उन्हीं की कृपा वाइस प्रेसिडेंट जी के सिर पर है। तो बहुत सिर मार मार के सब सुन रहे थे। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, स्वीट, शॉर्ट भी था, स्वीट भी था। और दादी जी ऐसे लग रहा था कि जैसे प्यारे बाबा के साथ साथ उस पूरे हॉल में मंडरा रही हूँ और बाबा के गुण गा रही हूँ, ऐसा ही अनुभव हो रहा था। तो इस प्रकार हमने वहाँ पर ये सारा प्रोग्राम देखा, आंखों देखा हाल, आप सबको घर बैठे सुनाया। और आप में से कुछ ने हो सकता है कि अवश्य लाइव टेलीकास्ट होता भी प्रोग्राम देखा हो, ना देखा हो तो मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, चलो आज के प्यारे बाबा के महावाक्य नहीं भूलना। क्या महावाक्य याद रखना? कौन से महावाक्य है जो याद रखने? आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत ये कहा है कि अगर जब बच्चों को बाप की पहचान आ गई तो ऐसे पहचान वाले बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं, और निश्चय बुद्धि बच्चा कदम कदम पर श्रीमत पर चलता है, और श्रीमत पर चलने वाले बच्चे सदा सफलता को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं जिन्हें स्वयं सर्व समर्थ आकर अपनी शक्ति दे करके, अपनी नॉलेज दे करके, अपने से नाता जोड़ करके हमको अपनी शक्तियों का भंडारी बना देते हैं, और यही आदेश देते हैं जो ज्ञान मैंने तुम बच्चों को दिया है अब तुम्हारा काम है अन्य सर्वात्माओं को देते जाना। चलो प्यारे बाबा की याद में 2 मिनट बैठते हैं। आप सबकी हाजिरी पीछे बताएंगे, पहले योग कर लेते हैं। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। लाख जतन करती है दुनिया प्रभु को पाने। करते हैं अति
ओम शांति। सब कुछ देने वाले को पा लिया, अब क्या पाना शेष रहे। अभी आप सब प्रेजेंट होते हैं, आपकी हाजिरी आपको सुना दी जाए। कुछ शायद विंडो बंद कर लेते हैं, इसलिए उनका नहीं लग पाते हैं। आज कितने हैं टोटल? अ, 71 है, 74। अच्छा भाई, अटेंडेंस आज 12 की 13, 14, 15, आज 12 नहीं, आज तो 13 है जी। नाम है ना आज के। आप बोल दो। अच्छा नहीं चंद्र गुप्ता जी, निर्मल कांता, विमला माता, स्टार्ट करके देखो दोबारा, मधु गुप्ता, आशुतोष भाई, सरोज माता, किरण दीदी, दिनेश भाई, ननिता बहन, किरण के साथ निर्मल माता जी, निर्मल माता जी, गणेश भाई, भारती बहन, नीना बहन, सुमित्रा बहन, अनीता माता, अलका बहन, शिल्पी बहन, कंचन बहन, ओएन श्रीवास्तव, राधा बिष्ट, बाकी सब देखो, मीरा बहन, लक्ष्मी बहन, अशोक भाई, प्रभा बहन, अनीता बहन, अनीता अजमानी, राजेश भाई, बालकिशन भाई, संतोष बहन, हाँ जी, गायत्री बहन, रेणु बहन, कविता बहन, डीयू, कविता बहन, सुरेश भाई, दोनों हैं साथ में, सुरेंद्र भाई, अच्छा बाद में लिख दीजिए, अनिल भाई, सीसी कॉलोनी, वंदना बहन, अरुण शर्मा, संगीता बहन, मीरा बहन, अनिल भाई, सरिता गुप्ता, अदिति बहन, सुधीर भाई, अनुज भाई, रीना बहन, सोनल बहन एंड फैमिली, रजनी बहन, निवेदिता बहन, अर्चना सिंह, दीपा बहन, प्रीति सराफ, रिमी बहन, अलका बहन, सतीश भाई, बबली बहन, हरिपाल भाई, मीनाक्षी बहन, शीला गुप्ता जी, आशा बहन, नीरज भाई, ज्योति बहन, माँ, प्रहलाद भाई, कौशल्या कुमारी, रेखा बहन, रेखा अरोड़ा, रविंदर भाई, नहीं ये नहीं है, रविंदर भी एब्सेंट है, सुमित गुप्ता, भारती पाटिल, राज आजाद, प्रभा कुमारी, अनुभा बहन, सुनील भाई, अंजू बहन, ठीक है, राइट लिखा, टिक करा हुआ है, अच्छा, नीरू बहन, वीणा बहन, मीनाक्षी अग्रवाल, बीके सचिन, अंजू बहन, मनीष भाई, हेमेंद्र जोशी जी, पलक, अमायरा ग्रोवर, सुरेंद्र भाई भी हैं, सुरेंद्र भाई भी हैं, कंचन बहन भी हैं, हाँ जी, मीरा बहन, अनिल भाई भी, प्रभा बहन और अशोक भ्राता जी भी हैं, रिमी बहन भी है। इन सब का लिखा हुआ है ना भाई, मैंने जिनका नहीं सुना दोबारा रिपीट कर दिया मैंने। सभी बाबा के हीरे लाल बैठे हुए हैं, बाबा के दिल पर अपना सिंहासन बनाए हुए बैठे हैं, और बाबा भी उन दिल के रत्नों को, वाह, अपना गंजू भी साथ पकड़ लिया शीला माता ने अपना पोता है या पोती है हाँ। अच्छा भी अनुज, ये शिल्पी बहन दिखाई दे रहे हो बड़े अच्छी तरह शिल्पी बहन है ये, हेमंत जोशी, देखो वहां से हेमेंद्र जोशी जी वहां से हैं। ये कौन सी जगह है? अल्मोड़ा से, वाह,
हम भी इतने पहाड़ों में आ गए हैं, ठंडी लग रही है जरा थोड़ा सा। आपने तो ठंडी का कोई इंतजाम नहीं किया हुआ, बनैन पहनी हुई है, इसका मतलब ज्यादा ठंडी नहीं है ना आज वहां पर। कोई बात नहीं है, कम ठंडी हो नहीं। आप वो खोलो ना, अपना इम्यून करो ना, अनम्यूट करो तो आ जाएगी। अनम्यूट करो, आपने तो नहीं किया हुआ उनका, अनम्यूट करो, नहीं आती आवाज। अच्छा जी, नीरज एंड ज्योति और अच्छा नीरज ज्योति माँ ये बैठे हैं, ठीक दिखाई दे रहे हैं सब। सीसी कॉलोनी वाले अनिल भाई, वो अपना कुछ स्वीकार कर रहे हैं, करते जाइए, कोई हर्ज नहीं है। ये बालकृष्ण भाई जी भी, संतोषी माता भी बैठी है। हाँ, सुमित कहाँ गई? शिवानी हमारी अधूरे नहीं लग रहे भाई, आप अधूरे लग रहे हो। कहाँ है शिवानी? ओह शिवानी, तुझे याद कर करके इधर आती है, तू ऐसे नहीं आ जाती है। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। मम्मी कहाँ है? नौकरी पर गए या घर भी है? नहीं, मम्मी रेडी हो रही है ऑफिस के लिए। अच्छा, रेडी हो रही है ऑफिस के लिए। और शिवानी का आज का स्कूल नहीं खुला है? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं बस। ऑनलाइन क्लासेस कराती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और सोनिका जैन जी बैठी है, अंजू अंजू बैठी, मनीष जी तैयार हो रहे होंगे ना अभी? बैठे हैं मनीष। अच्छा, तो लक्ष्मी हो गई, चलो जी, ठीक है जी, बहुत ही अच्छा है। और जो नहीं आते हैं, कई ऐसे जिनकी हम गैर हाजिरी लगा रहे हैं। सुरेश भाई कविता बहन दोनों बैठे थे, दोनों बैठे, सुरेश और कविता दोनों बैठे थे। हाँ, अम्मा जी भी आज तो अम्मा जी भी बैठी, शीला माता जी बैठी, अम्मा जी भी बैठी, मीरा, अनिल, शीला और माता जी। चलो, आप पता नहीं हमको देख रहे हो कि नहीं, हम तो भी सबको देख रहे। आप भी देख रहे हो, अच्छी बात है। और हमारी बहन कहाँ है? अल्मोड़ा वालों जी, वो भी जरा काम में लगी हुई होंगी। हाँ, उनको भी हमारी याद दे दीजिएगा। आज मुड़ के आवाज आती है। हाँ, प्रभा बहन क्या सोच रही है बहुत ज्यादा? इतनी जल्दी आगे सारे चलेंगे। प्रभा शोक वाली बहुत सोच रही थी। फोटो है वो? नहीं फोटो नहीं थी, बैठी हुई हैं, ये देखो बैठी हैं अभी। क्योंकि कईयों ने ना अपनी फोटो लगा ली है, लेकिन ये फोटो नहीं है, ये तो बैठे हुए हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। हाँ, राजेश राजौरिया, ये लक्ष्मी बहन, अच्छा। सुरेंद्र भाई वो कहाँ गई हमारी सुशीला दीदी जी? सुरेंद्र भाई, कल हम आपकी गैर हाजिरी लगाई, हमने कहा सुरेंद्र भाई क्यों नहीं है, पता नहीं, कल थे आप? अच्छा, हमने देखे नहीं थे कल। सुशीला को भी बिठा लिया करो, को तुम भी बैठ जाओ, देवी जी मेरे साथ सुनो तुम भी कुछ। ठीक है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति जी, हमारे अदिति और सुधीर जी बैठे हुए हैं। अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है भाई। अब आपने खाना पीना भी बनाना होगा, हम तो भाई फ्री लोग हैं, एक बैग खाना सब जाके खाते हैं। खाना नहीं खाते, व्रत रखते हो? मैंने कहा खाना नहीं खाते, फ्री लोग कैसे हो? व्रत थोड़ा रखते हैं, सभी खाना खाते हैं। नहीं, हमने खाना खाना है, आपने खाना बनाना है। आपने भी बनाना ही है ना, और क्या है, बनाना खाना। ऑपरेशन करा लिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। चश्मे वाला बड़ा सेठ जी बना हुआ बैठा है, और क्या चाहिए, पता चल रहा है कोई सेठ बैठा हुआ है चश्मा लगा के, ठीक है। अच्छा जाओ, अभी खाना पीना बनाओ, कविता बहन जाओ। ओम शांति जी।
प्रेरणा बहन बैठी हैं, प्रेरणा दिखाई दे रहे हो। दीदी कल हमने सारा प्रोग्राम देखा। सुमित्रा बहन भी दिखाई दे गई है। दीदी कल हमने सारा प्रोग्राम देखा। अच्छा देखा ना सारा? हाँ आपको भी देखा, मैंने पीछे पहचान लिया, मैंने कहा ये हमारे दीदी बैठे हैं। अच्छा चलो पहचान। नीना बहन देखो, नीना आप दूर चले गए लेकिन हमने फिर भी आपको खींच के बुला लिया, छोड़ा नहीं आपको, नहीं। गीता बहन भी बैठे हुए हैं ना? अच्छा ठीक है, गणेश भ्राता जी के साथ नीना बहन भी बैठे हैं। गीता भारती गणेश भ्राता जी। गीता का नाम भारती बहन, किरण बहन बैठे हैं, वाह जी बैठे। चलो भाई, आज क्या वार है? मंगलवार, कल बुधवार, बड़ी लेट हो गया। गुरुवार भोग ऐसा लग रहा है जब आप लोग आते थे तो बड़ी जल्दी जल्दी भोग आ जाता था, अब आप आ नहीं रहे, भोग भी लंबा ही हो गया। अब आज तो मंगलवार है, कल बुधवार है, परसों भोग लगेगा। अच्छा जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।